हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू काशिफ सर क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने धर्म युद्ध को पहले रीडिंग दिया था, समझा था, और उसके बाद से हम लोग उसका हिंदी अनुवाद में पूरी कहानी को समझने के बाद हम लोगों ने पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किया था और उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किया था। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में फादर केयर्स मोर मनी देन फॉर मी ये वाला हो गया था, 1 to 2 क्वेश्चन हो गया था आपका। जिन बच्चों ने क्लास मिस कर दिया है या जिनका क्लास छूट गया है, आप चैनल पे जाके देखिए, वो ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 अप्लाई है। ये इसका पार्ट 3 है। आज मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सारा का सारा इसमें कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ से उतार सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 उतारिए। व्हाट क्वेश्चन डिड Padma asked that her mother calls senseless? Why did Padma's mother call it senseless? Explain। ये एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग उतारिए। आप लोगों के लिए आंसर मैंने लिख के रखा है, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा साथ ही साथ, ठीक है। एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिखिए। द क्वेश्चन व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, है ना, यही क्वेश्चन पूछा था ना पद्मा का। जिन बच्चों का छूट गया है वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कि आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। जब आप कहानी समझ में आ जाएगा, हिंदी में समझ जाइएगा, तो फिर इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर उतारिए। द क्वेश्चन व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, पद्मा आस्क्ड हर मदर कॉल्ड सेंसलेस, ठीक है। उसके बाद लिखिए फिर पद्माज मदर वाज द लेडी ऑफ ओल्ड थॉट, है ना, ठीक है। पद्मा की जो मम्मी थी वो ओल्ड सोच की थी, पुरानी सोच की थी। हु न्यू डैट वोमेन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विदाउट हर हस्बैंड, जो कि ये सोचती थी कि वोमेन जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती बिना हस्बैंड के। एंड हर लाइफ इज लिंक्ड विथ हिज हस्बैंड, शी हैज़ चेरिस्ड अ बॉन्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन 3 का आंसर। आप लोग क्वेश्चन 3 का आंसर यहाँ से उतार लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप इसको वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 उतारिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। व्हाट इज़ द इनजस्टिस दैट पद्मा टॉक्ड अबाउट, पद्मा ने क्या नाइंसाफ़ी की बात पद्मा अपने ये कहानी धर्म युद्ध कहानी में कर रही है। तो इसका आंसर लिखिए। ए वुमेन whose husband is dead, her life is hell for her, is the injustice that Padma talked about, ठीक है। ये सर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऐसी स्त्री जिसके पति जो है मर गए हैं, उसकी लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है समाज में। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, यही बात पद्मा जो है वो बोली थी, ठीक है। आप हिंदी में भी समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5वां नंबर जो सवाल है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप में, इसको उतारिए। स्केच द कैरेक्टर ऑफ पद्मा, ठीक है। ये सवाल पूछ रहा कि पद्मा जो लड़की है इस कहानी में, उसका किरदार जो है क्या है। आपने कहानी पढ़ लिया तो ये भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लिखिए इसको। पद्मा इज़ ए यंग एजुकेटेड गर्ल, पद्मा जो है वो एक छोटी और एजुकेटेड बच्ची है। शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड, वो बहुत ही असहाय और जो है कि गुस्सा महसूस करती है। बाय अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवार्ड्स वोमेन, जो हमारे समाज में स्त्री के प्रति जो है पुरुष प्रधान समाज है, उसके प्रति उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। वो सोचती है, वो क्या जानना चाहती है, शी वांट्स टू नो दैट इफ़ देयर इज़ इक्वल पावर्स फॉर मैन एंड वोमेन, है ना। वो सोच रही है कि अगर इक्वल पावर है मैन के लिए और वोमेन के लिए, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैरिज जो है ओनली आइडेंटिटी है फॉर ए वोमेन के लिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं यहाँ से, इसका आंसर लिखिए। ये आप इस तरीके से इसका आंसर लिखिए, ठीक है। अब आगे फिर क्या है, वाई एन अनमैरिड मैन, देखिए वाई एन अनमैरिड मैन इज़ कॉल्ड सेंट, जो कि साधु बोलते हैं, जो अनमैरिड मैन होते हैं उनको साधु बोलते हैं, जबकि अनमैरिड वुमेन को इमोरल कहा जाता है ना, अच्छा नहीं माना जाता है हमारे समाज में, सोसाइटी में, ठीक है। इसी को लिखना। शी इज़ नॉट हैप्पी टू विथ हर फादर या टू हर फादर हु कलेक्ट्स मनी फॉर हर मैरिज, जो कि उसके पिताजी से वो खुश नहीं थी, वो उसको कम प्यार करते थे जबकि वो पैसों से अधिक प्यार करते थे, जो कि उसके पिताजी का मानना था कि पैसे की ज़रूरत होगी इसलिए वो पैसा उसके लिए जमा करते थे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि आप लोग लिखिए। टोटल 8 क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पद्माज मदर इज़ द ट्रू इमेज ऑफ ए टिपिकल ट्रेडिशनल वुमेन, इलाबोरेट बोल रहा है, इलाबोरेट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। पद्माज मदर न्यू डैट
हर आइडेंटिटी वाज लिंक्ड विथ हर हस्बैंड। पद्मा की जो मम्मी थी उनको लगता था कि उनकी पहचान जो है वो उनके पिताजी से, मतलब पद्मा के पिताजी से जुड़ी हुई है, मतलब उनके हस्बैंड से जुड़ी हुई है। एंड शी हैज़ चेरिश्ड द बॉन्ड। फिर लिखिए शी न्यू डैट देयर इज़ नो इमेज ऑफ ए वोमन विदाउट ए हस्बैंड। उनको लगता था कि कोई स्त्री की पहचान समाज में नहीं है बिना उसके पति के। ए वोमन इज़ आइडेंटिफाइड, एक स्त्री पहचानी जाती है ओनली इफ़, केवल विथ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड के साथ, है ना। इफ़ हर हस्बैंड इज़ डेड, अगर उसका पति मर गया है तो हर लाइफ इज़ हेल फॉर हर, ठीक है, उसकी लाइफ बहुत बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये सारे उदाहरण हैं विच शोज़ डैट पद्माज मदर इज़ द इमेज ऑफ ए टिपिकल ट्रेडिशनल वुमेन। ट्रेडिशनल वुमेन पुराने ख्यालात की जो है, ओल्ड एज में जो हम लोग जो पहले मॉडर्न नहीं है वो बता रहा है इसके बारे में, है ना, पुराने ख्यालात की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिस्कस द मेन आइडिया कंटेंट इन द टेक्स्ट। अब बोल रहा है कि ये जो आपने कहानी पढ़ी लेसन 1 धर्म युद्ध, इसमें जो आइडिया था ये कहानी का, क्या बताना चाह रहा था ये कहानी के बारे में, वही लिखना है। देखिए लिखिए द मेन आइडिया इन द टेक्स्ट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। ये पूरी की पूरी कहानी जिन लोगों ने पढ़ा है उनको समझ में आ गया होगा कि ये आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इन द सोसाइटी के बारे में है, मतलब स्त्री की समाज में जो पहचान है उसको लेके ये पूरी की पूरी कहानी है, जिसका नाम धर्म युद्ध है, आपके क्लास 9th की, ठीक है, इंग्लिश का पहला लेसन है ये। तो इसको लिखिए धर्म युद्ध इज़ द ट्रेडिशनल स्टोरी, ये एक पुरानी स्टोरी है इन विच ए वुमेन इज़ आइडेंटिफाइड थ्रू हर हस्बैंड आफ्टर मैरिज, जिसमें कि एक स्त्री को सिर्फ उसके विवाह के बाद उसके पति द्वारा पहचाना जाता है समाज में, ठीक है। इफ़ हर हस्बैंड इज़ डेड हर लाइफ इज़ हेल टू हर, ये तो आप समझ ही रहे हैं, हर क्वेश्चन में लगभग ये आंसर आपको लिखना है, ठीक है। अगर उसका पति नहीं है तो वो बहुत मुश्किल होता है उस स्त्री के लिए। शी हैज़ नो राइट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड हैज़ टू ओबे द ऑर्डर्स। और समाज में पुराने ज़माने में क्या होता था कि स्त्री को कोई क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, प्रश्न नहीं पूछ सकती थी, और सिर्फ उसको ऑर्डर मानना था, यानी जो उनको बताया जाता था उसको मानना होता था, ठीक है। पद्मा जो है वो एजुकेटेड गर्ल है, मतलब पढ़ी लिखी लड़की है, और उसको इस तरीके की कोई फीलिंग नहीं है जो उसकी मम्मी को जैसी उसको फीलिंग है, ठीक है। शी वांट्स टू नो इफ़ मैरिज इज़ नॉट हैपेंड फॉर ए गर्ल, she has no identity in the society, why like this when woman also has similar rights like a man, ठीक है। वो जानना चाहती है, पद्मा पढ़ी लिखी है ना, तो वो जानना चाहती है कि समाज में ऐसा क्यों है कि जबकि दोनों के जो है कि राइट्स बराबर हैं मैन के और वोमेन के, तो समाज में सिर्फ ऐसा क्यों है कि सिर्फ स्त्री को ही उसके विवाह के बाद ही उसके हस्बैंड द्वारा, पति द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब आप लोग उतारिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वाई इज़ द लेसन कॉल्ड धर्म युद्ध, गिव रीज़न। सब पूछ रहा है कि ये जो लेसन था, जो कहानी आपने पढ़ा जिसमें स्त्री के बारे में था कि उस सोसाइटी में, समाज में स्त्री को क्या स्टेटस है, कैसे पहचाना जाता है, तो इसका नाम धर्म युद्ध क्यों रखा गया, गिव रीज़न बोल रहा है आपसे कि इसका कारण बताइए। तो इसको इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, दिस लेसन इज़ डिस्कशन ऑफ ए फैमिली, ठीक है। ये जो लेसन है ये एक तरीके से एक परिवार का जो है कि बातचीत के बारे में है, जिसमें कि पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप जो हैं, उनकी एक ही बेटी होती है, हैव ओनली वन डॉटर, ठीक है। द डॉटर आस्क देम, डॉटर कौन, वही पद्मा के बारे में बात हो रही है। द डॉटर आस्क देम सम क्वेश्चंस, जो है पद्मा कुछ क्वेश्चन पूछती है रिलेटेड टू आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन, स्त्री की जो समाज में पहचान से जुड़ी हुई कुछ सवाल अपने माता पिता से करती है। शी इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी विथ हर फादर, और जो है पद्मा जो है वो जो है कि खुश नहीं रहती है अपने पिताजी से, चूँकि उसके खुश नहीं रहने का कारण क्या होता है कि वो सोचती है कि पिताजी जो है उसके बारे में ज़्यादा केयर करें, उसके पैसे के लिए वो केयर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पिताजी भी पुराने ख्यालात के, वो सोचते हैं कि पैसा जमा करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे तो पद्मा के मैरिज में आगे जाके काम आएगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती है। हर मदर एक ट्रेडिशनल लेडी, उसकी मम्मी जो हैं वो भी पुराने ख्यालात की हैं, ठीक है। तो वो इसलिए क्या है, तो उसकी हैप्पी खुश नहीं रहती हैं अपनी बेटी पद्मा से, चूँकि वो पद्मा जो है क्वेश्चन करती है, और पद्मा जो है अपने माता पिता के जैसा जो है कि विचार नहीं रखती है। उसको लगता है कि स्त्री और पुरुष जब दोनों सामान्य हैं तो दोनों का एक ही तरीके से पहचान समाज में होना चाहिए, है ना, ठीक है। इसीलिए जो है कि ये लेसन को धर्म युद्ध के नाम से जाना गया है, या इसका नाम दिया गया। तो इस तरीके से आप जो है कि ये लेसन कंप्लीट कर सकते हैं। आज आपका आंसर क्वेश्चन जो है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ आपकी बुक है ये आप देख सकते हैं कि हमने 3, 4,
5, 6, 7, 8 ये सारा का सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ग्रुप डिस्कशन है, बहुत सारा चीज़ इसमें है। अब आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपको अगला क्या करना है, कौन सा जो है कि और क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, तो आप जैसा बताइएगा तो हम उसमें फिर आपके अगले क्लास में हम आपको समझा देंगे। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, अगले क्लास में अगर आप लोग बोलेंगे कि सर हमको पढ़ना है तो हम आगे पढ़ाएंगे, वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है, तो इसलिए ट्रांसलेशन जो है आप लोग को मैं टास्क दे रहा हूँ कि आप लोग ये ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, चोरी करना पाप है, इस तरीके से 10 ट्रांसलेशन है। बिना हेलमेट पहने स्कूटर चलाना खतरनाक है। ये ट्रांसलेशन जो है आप इसको इंग्लिश में बना के रखिएगा। जिन बच्चों का बन जाएगा वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में इस वीडियो के कीजिएगा कि मैंने ट्रांसलेशन बना लिया। और जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता है, हम अगले क्लास में आपको ट्रांसलेशन करवा देंगे। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग लेसन 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, लेसन 2 है आपका 9th क्लास का, वो है यायाती, है ना, आप देख रहे हैं ये यायाती, ये भी बहुत अच्छा कहानी है। इसमें यायाती हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका आंसर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों को क्लास समझ में आया है तो इस वीडियो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आए तो आपको छूटेगा नहीं, आप सब इस पर अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। ठीक है, सारे बच्चे अपना नाम इसमें वीडियो में लिखिएगा नीचे कि हम मुझे समझ में आ गया है। जिनको समझ में नहीं आया है वो भी लिख सकते हैं कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम अगले वीडियो क्लास में आपको वही समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।